इधर हाजीपुर में पप्पू यादव के समर्थक सुबह से बिहार बंद को सफल बनाने में जुट गए हैं। जाप कार्यकर्ता बिहार बंद का बैनर लगाकर शहर में घूम घूम कर दुकानें बंद करवा रहे हैं। एक हाथ में तिरंगा और दूसरे हाथ में जाप पार्टी का झंडा लेकर सड़क पर उतरकर दुकानें बंद करवा रहे हैं। बता दें कि बीपीएससी परीक्षा को लेकर पप्पू यादव ने आज बिहार बंद का ऐलान किया है। बीपीएससी पीटी परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर पप्पू यादव ने बिहार बंद का आह्वान किया। बंद को सफल बनाने को लेकर खुद पप्पू यादव पटना की सड़कों पर उतर गए। इनकम टैक्स चौराहे पर पप्पू यादव अपने समर्थकों के साथ बंद को सफल बनाने का आह्वान किया है। इसीलिए जाम को लेकर के 12 जनवरी को बिहार बंद का ऐलान किया गया था और देखिए पप्पू यादव के साथ सैकड़ों समर्थक इनकम टैक्स चौराहे पर पहुंच गए और लगातार इनकम टैक्स चौराहे पर जो फल के दुकान लगे हुए पप्पू यादव उसे बंद कराने के लिए लगातार हाथ जोड़कर कोशिश कर रहे हैं। ये तस्वीरों में आप साफ तौर पर देखिए कि जिस तरीके से आज बिहार बंद का ऐलान किया गया है, जगह जगह कई जैसे अशोक राजपथ, राजेंद्र नगर टर्मिनल के साथ साथ ओल्ड बाईपास के पास लगातार बंद का आह्वान किया गया। और देखिए पप्पू यादव देखिए जिस तरीके से जिंदा है बिहार की जनता। कहीं मार खाओ, कहीं गाली सुनो, कहीं जिंदगी खत्म करो। जिंदा है क्या? जिंदा है। चलो बढ़ो तो लोगों हाथ में बंद कर लीजिए प्लीज। पप्पू यादव जी हाथों में फूल लेकर गुलाब का फूल लिए हुए हैं। सर गुलाबे के फूल से ना बंद करेंगे। हाँ। और क्या रास्ता है? पैरे ना पकड़ेंगे। गुलाब का फूल हाथ में लेकर आम जनता से अपील करने की बात कर रहे हैं कि आप बिहार बंद के ऐलान को समर्थन दें। दुकानदारों को बंद करने की बात कर रहे हैं, आम जो गाड़ियां चल रही है उसे बंद करने की बात कर रहे हैं और हाथ जोड़े हुए हैं। और देखिए लगातार जो अपनी रोड पर है आजादी के बाद से कभी इन्हें चलो बढ़ो यार, चलते रहो, होश नहीं आया और हमेशा गाली सुनो, भागो, पलायन करो, जिंदगी छीनो, मरो मारो। बिहार जब मरो मारो की स्थिति में है और भगवान भरोसा है तो हमने कहा कि आपको भगवान ही बचाएगा। एक ही सत्य है भगवान, एक ही। देखिए राम नाम सत्य की बात कर रहे हैं। आज जिस तरीके का चोला अपने बदन पर डाले हुए हैं, ऐसे में कह रहे हैं कि बिहार में जिस तरीके से युवाओं के लिए मरने और मारने की नौबत है, ऐसे में पप्पू यादव ने साफ तौर पर इनकम टैक्स पर पहुंचकर ऐलान कर दिया है। अब देखना होगा कि ये बंद का ऐलान कहां तक आगे बढ़ता। कोशिश न्यूज़ के लिए पटना से अंकिता सिंह। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ सहयोगी आशुतोष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशुतोष, पप्पू यादव के समर्थकों का खुद पप्पू यादव सड़कों पर निकल पड़े हैं। बंद को लेकर क्या मिला जुला असर राजधानी पटना समेत पूरे बिहार से देखने को मिल रहा है? नहीं, एक बात मैं अपडेट कर दूं आपको कि पप्पू यादव का बंद जो है वो अब खत्म हो चुका है और मुझे लगता है कि इसका कोई असर देखने को नहीं मिला। हाँ, छिटपुट जगहों पर थोड़ी सी घटना जरूर हुई। पप्पू यादव के समर्थकों ने मारपीट लोगों के साथ की है, लेकिन हम आपको तस्वीर दिखा दें डाकबंगला चौराहे की। और डाकबंगला चौराहा जो है पूरी तरीके से क्लीन हो चुका है, ट्रैफिक स्मूथ है, ट्रैफिक खुल चुकी है और यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। सबसे बड़ी बात ये थी कि जब बंद कॉल किया गया था पप्पू यादव की तरफ से तो उनके समर्थक सड़कों पर जरूर आए थे, लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि आम पब्लिक को परेशान किया गया। पब्लिक ऑफिस जाना चाहती थी, हालांकि छुट्टी का दिन था, हो सकता है किसी को ऑफिस जाना हो, किसी को एयरपोर्ट जाना था, एक महिला ने बताया कि ज्वाइनिंग के लिए उसे जाना है, लेकिन उसे रास्ते में रोक दिया गया है। इतना ही नहीं, कटिहार से एक खबर आई जहाँ पर आम लोगों के साथ मारपीट की गई। तो बंद का स्वरूप इसे बिल्कुल सही नहीं कहा जा सकता है। पप्पू यादव ने ये बंद छात्रों के हित के लिए बुलाया था, लेकिन यहाँ पर पब्लिक को डिस्टर्ब किया गया, पब्लिक को नुकसान पहुँचाया गया और पब्लिक को परेशान किया गया। तो ये बंद कतई सही नहीं कहा जा सकता है। जहाँ तक बंद के प्रभाव की बात है तो बिल्कुल बंद का प्रभाव नहीं दिखा। एक दो जगह पर 1-2 मिनट के लिए ज़रूर सड़क यातायात डिस्टर्ब जरूर रहा, लेकिन ज़्यादा इसका प्रभाव नहीं देखने को मिला। आपको याद होगा कि पिछले दिनों ही पप्पू यादव ने इसी बीपीएससी के मुद्दे पर रेल का चक्कर जाम किया था, रोका था और उनके समर्थकों पर एफआईआर भी हुआ था और आज फिर एक बार डिस्टर्ब करने की कोशिश की गई है। हालांकि देखना होगा कि जिला प्रशासन किस तरह से पूरे मामले को लेता है। कई जगहों से, कई अलग अलग जिलों से भी सूचनाएं आ रही हैं
कि वहां पर यातायात को डिस्टर्ब करने की कोशिश की गई है और लोगों के साथ मारपीट की गई है। अब जिला प्रशासन किस तरह से एक्शन लेता है या फिर कुछ कार्रवाई होती है या नहीं होती है, ये दिखना दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल बंद का जो असर दिखना चाहिए था वैसा असर जी, बिल्कुल आशुतोष नहीं दिखा। हैरत होती कि और पप्पू लोग- यादव एक तरफ हाथों में गुलाब का फूल लेकर निकल रहे हैं, दूसरी तरफ उनके समर्थक गुंडागर्दी की तरह लोगों के साथ पेश आ रहे हैं। पप्पू यादव को खबर है इस बात की? नहीं, बिल्कुल ये अपने आप में हैरान करने वाली बात है। आप शांतिपूर्ण बंद की बात कहते हैं, हाथ में गुलाब लेकर निकलते हैं और लोगों से कहते हैं कि आप बंद रखिए, और लोग अगर घर से बाहर निकलते हैं, इमरजेंसी में निकलते हैं, तो उनके साथ आपके समर्थक मारपीट करते हैं। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और इतना ही नहीं, अगर आपको बंद कॉल करना था तो शांतिपूर्ण तरीके से बंद कॉल करना था। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपने सड़क को डिस्टर्ब किया, यातायात अवरुद्ध किया, और साथ ही साथ जो पब्लिक थी उसके साथ मारपीट की गई आपके समर्थकों की तरफ से। तो आप तो एक तरफ कह रहे हैं कि स्टूडेंट की भलाई के लिए हम ये बंद कर रहे हैं, और दूसरी तरफ उसी आम पब्लिक को आप नुकसान पहुंचा रहे हैं, उसके समय को आपने बर्बाद किया, उसके साथ मारपीट की। तो स्वाभाविक तौर पर पब्लिक इसे कतई एक्सेप्ट नहीं करेगी। ठीक है, आपको थोड़ी देर के लिए भले ही लगे कि बंद का फायदा दिखेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इसका कोई खास असर पड़ेगा। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका आशुतोष, खबर पर जानकारी देने के लिए। तो बंद के आड़ में राहगीरों के साथ मारपीट, दादागिरी और गुंडागर्दी की गई, जो कहीं से भी जायज नहीं थी।